नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, किसान बारिश में क्षतिग्रस्त प्याज की फसलों को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि त्रिची के हाल बताते हैं आपको। त्रिची में क्या हुआ है, तमिलनाडु से हैं। तो हाल ही में तमिलनाडु में बारिश में क्षतिग्रस्त हुई सैकड़ों एकड़ में पड़ी प्याज की छोटी फसलें, और पेरम्बलूर जिले में जड़ से सड़ी हुई बीमारी से प्रभावित होकर किसानों ने अपने खेतों की जुताई करके बची हुई खड़ी फसल को नष्ट करना शुरू कर दिया है। इसी बीच बागवानी विभाग के अधिकारियों ने ऐसी बीमारी और कीटों को रोकने के लिए वैकल्पिक फसल पद्धति अपनाने की बात कही है। तो पेरम्बलूर जिला अपने छोटे प्याज की खेती के लिए जाना जाता है और अच्छी गुणवत्ता के लिए भी बहुत पसंद किया जाता है। किसान आमतौर पर तमिल के महीनों के दौरान चिथिराई, वेक्सी, पुरतासी और इम्पासी के दौरान फसल की खेती करते हैं, और दिसंबर और जनवरी में लगातार बारिश के कारण पुरटासी और कार्तिगाई अक्टूबर-नवंबर के दौरान खेती करने वाले को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अलाथुर के किसान का कहना है कि अधिकांश फसलें रूट सड़े हुए रोग से प्रभावित हो गई थी, जिससे हमने खेतों में खड़ी फसल को ही नष्ट करने को मजबूर होना पड़ा है। इसी चक्कर में 7 एकड़ ज़मीन पर इस किसान ने जो प्याज की फसल लगाई थी, उसमें से 4 एकड़ प्याज की खेती की है, और बाकी की 3 एकड़ की जो सड़े हुए और रोग के कारण उसने फसल को हकाई कर दी हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही उन्होंने 30,000 रुपये का खर्चा लगाया था, उनमें से कुछ भी उनको खर्चा नहीं मिला है किसान को। इससे किसान काफ़ी प्रभावित हुए हैं और किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये है तमिलनाडु की रिपोर्ट, जहाँ पर वहाँ पर काफ़ी जो किसानों को प्याज की हकाई करनी पड़ी है, और प्याज में एक इस प्रकार का रोग आ रहा है जो तना सड़न का रोग है, और प्याज पीला पड़ करके सूख रहा है। इस प्रकार का रोग सभी क्षेत्रों में आ रहा है, जिसके कारण प्याज का उत्पादन कम बैठने की और भी संभावना लग रही है। इसके साथ ही दोस्तों, एक और किसान से हमारी बात हुई है। उन्होंने ये बताया कि प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए गर्मियों की जुताई की, जैसा कि वे सलाह दे रहे थे, और नुकसान को कम कर सकते थे। बागवानी के उपनिदेशक एजी फातिमा ने भी 12वीं चक्रवात के कारण हुई बारिश ने 20,000 एकड़ में से 12,500 एकड़ में छोटे प्याज को नष्ट कर दिया था। तो सरकार ने जिले के 8,729 प्याज किसानों को मुआवजे के रूप में 10.96 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्याज की फसलों को होने वाले नुकसान की गणना चल रही है, और 2 दिनों में इसे पूरा करने की उम्मीद भी है, ऐसा तमिलनाडु की सरकार का कहना है। अधिकारी किसानों को फसल की विधि में बदलाव करने के लिए कह रहे हैं, ताकि अच्छा से उत्पादन हो सके और रूट सड़े हुए रोगों को रोका जा सके। तो दोस्तों, ये थी तमिलनाडु की से पूरी रिपोर्ट त्रिची से, जहाँ पर प्याज काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है त्रिची में, और काफ़ी किसान वहाँ पर काफ़ी ज़िले प्रभावित हुए हैं। 4-5 ज़िले हैं जो प्रभावित हुए हैं, उनमें काफ़ी सड़न रोग और काफ़ी प्याज खराब हो गया, जिसके कारण किसानों को हकाई करनी पड़ी। और तमिलनाडु में जो प्राकृतिक आपदा आई थी, उसके कारण भी प्याज में काफ़ी खराबी हुई है, और लगातार वहाँ पर बारिश हो रही थी। बारिश के कारण भी प्याज का उत्पादन नहीं बैठ सकता है। खेतों में पानी भर गया था, जिसके कारण प्याज नीचे से उन्होंने रोपाई की थी वो सड़ चुका था, इसलिए प्याज का उत्पादन नहीं हो सका है। तो दोस्तों, प्याज के भाव में लगातार आपको तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है, और आने वाले दिनों में 15 फरवरी तक आपको लगभग तेज़ी और जारी रहेगी। कितना भी उच्चतम भाव 45 तक जा सकता है, 4,500 रुपये प्रति क्विंटल जा सकता है दोस्तों। तो लगातार तेज़ी आपको देखने को मिलेगी जब तक प्याज नया नासिक और महाराष्ट्र से नहीं आता है, और अन्य क्षेत्रों से नया प्याज नहीं आता है। तो नया प्याज ज़्यादातर मार्च महीने में निकलने की संभावना है, फरवरी महीने में कम निकलने की संभावना है। तो फरवरी एंड तक नया प्याज और भी अधिक मात्रा में आ सकता है, लेकिन 15 फरवरी से पहले ज़्यादा प्याज की आवकें नहीं होगी, और प्याज लगातार निर्यात हो रहा है विदेशों में। तो दोस्तों, लगातार प्याज में आपको तेज़ी अभी वर्तमान समय में
देखने को मिलते ही रहेगी। तो सभी से निवेदन है किसान भाइयों और दोस्तों से कि अपना प्याज समय समय पर निकालते हुए बेचते रहें ताकि आपको अच्छा मुनाफा मिलता रहे। तो थोड़ा थोड़ा करके लगातार मंडियों में पहुंचाते रहें, ज़्यादा और तेज़ी का इंतज़ार न करें। आपको इस प्रकार के अभी जो वर्तमान में अच्छे भाव हैं तो वो 3,800 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच चुके हैं। तो बहुत ही अच्छे अभी प्याज के भाव हैं दोस्तों। तो लगातार अपनी फसल को समय पर बेचते रहें।